चलो, गुड इवनिंग। कहाँ पे थे? चलो, लास्ट क्लास में चलिए क्वेश्चन करवा देते ना। चलो, कल एक क्वेश्चन करवा रहे थे। आई होप यूट्यूब पे भी आप लोग हमें देख रहे होंगे। अच्छा, टी क्वार्टर चला था, ये हो गया था, कंप्लीटेशन हुआ था, एक क्वेश्चन करवा रहा था मैं ना, तब तक बीच में लाइट ने धोखा दे दिया था। चलो क्वेश्चन लिखेंगे, ये सारा हो गया था ना। चलो लिखेंगे। इन अ केमिकल रिएक्शन, क्वेश्चन होगा इसमें। तो है नहीं, चलो लिखो। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, in the following reaction, in the following reaction, in the following reaction, A से जा रहा है कहाँ? B प्लस C से। The rate constant is, rate constant की वैल्यू दे रही है, तो रेट कांस्टेंट से हमें ऑर्डर पता चल जाएगा। रेट कांस्टेंट से क्या चल जाएगा पता? ऑर्डर पता चल जाएगा। if we start if we start with 1 m of A concentration, 1 m of A, then concentration of A and B, after concentration of A and B after 10 minutes, are respectively A दे रखा है 0.5 m and 0.5 m, सेकेंड में दे रखा है 0.6 m, 0.4 m, सी में दे रखा है 0.4 m, 0.6 m, और डी में दे रखा है none of these। चलो आंसर बता दो, सॉल्व करो। जो पहले तो ऑर्डर फाइंड करो, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसको पहले सही कर दो, फिर आंसर आ जाए। चलो बता दो क्या करना है। गुड इवनिंग भाई। चलो बता दो क्या करना है, क्या क्या दे रखा है। जो क्वेश्चन में दे रखा है फॉलोइंग रिएक्शन ए प्लस बी, रेट कांस्टेंट दे रखा है, हमें के की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? के की वैल्यू, और ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी 1 m दे रखा है। हमें ये दे रखा है रेट कांस्टेंट के, जो जो दे रखा है गिवन जो डाटा है वो लिखो। रेट कांस्टेंट दे रखा है कितना? रेट कांस्टेंट के वो कितना दे रखा है? 0.001 m। m का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर, तो लीटर की पावर -1 सेकंड यूनिट। कैपिटल एम क्या होता है? कैपिटल एम मोल पर लीटर, ये क्या होता है? मोल पर लीटर। तो इसको मैंने ऐसा लिखा, तो यहां से पता चल गया ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए ये आता है, ये जीरो ऑर्डर है। ये हमने कहां से पता किया? प्रीवियस यूनिट में है मोल लीटर की पावर n-1 सेकंड यूनिट, तो मोल की पावर क्या हो जाएगी? n-1 है, तो यहाँ 1 - n मोल में, यहाँ से कंपेरिजन। और हमें दे रखा है इफ वी स्टार्ट विद ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या आप C0 भी मान सकते हो। ये कितनी दे रखी है? 1 m। ये कितनी दे रखी है? 1 m। चलो सॉल्व करो।
चलो हमें सीटी फाइंड करना है, पहले सीटी निकालो। सीटी इक्वल टू, एक सेटअप मान के चलो, पहले ए इक्वल टू क्या है, ए से जा रहे हैं बी प्लस सी, ये सेटअप में हमें पता नहीं है। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, ये एक एम है, ए की कॉन्स्टेंट दे रखी है एक एम, और ये जीरो जीरो है। टाइम इक्वल टू टी, टाइम इक्वल टू 10 मिनट पे, टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट पे हमें नहीं पता ये कितना बना, ये कितना बना हमें नहीं पता, ये कितने बने, ये कितने बने। अगर ये बन जाएंगे तो इसमें से माइनस, अगर हमें ये डेटा पता चल गया टी इक्वल टू टाइम टी पे, तो वन में से जो यहाँ बना हुआ वो घट के ये भी आ जाएगा एक ही। तो हमें, अगर हमें t इक्वल टू 10 मिनट पे ये पता चल गया कितने बने, तो ये a कितना रहेगा, जितना ये बने होंगे एक में से जितना ये बना वो घट के ये आंसर आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो हमें ऐसा जीरो ऑर्डर में ऐसा एक ही फॉर्मूला था कोरिलेट करने का, सी टी इक्वल टू सी जीरो माइनस के जीरो टी। यहाँ पे यही फॉर्मूला क्यों लगाए, दिमाग में ये भी चला होगा ना, क्योंकि हमें यहाँ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही। आप लोगों से ज्यादा मेरा, मुझे आपका टेंशन है, आप ये मत सोचना आप लोगों से ज्यादा मुझे आपका टेंशन है। तो मैं ये सोच रहा हूँ फिजिकल को मैं थोड़ा दोबारा कराऊं, क्योंकि वो आपका वीकेस्ट पॉइंट ना हो जाए, और इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन लेके बस थोड़ा सा मेरे प्लान से ही एग्जीक्यूट हो जाए एक बार, उसके बाद बात करते हैं। चलो अब आपके पास क्या है, ये दे रखा है आपके पास सीटी, आपको नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना, सीटी आपको नहीं पता, लेकिन सी जीरो पता है एक एम, और के जीरो भी आपको पता है, रेट कांस्टेंट कितना है 1 × 10⁻³ -3। 0.01 m को मैं ऐसा लिख दूं, जो के दे रखा है उसको ऐसा लिख दूं, 0.001 m है ना, तो इसको ऐसा लिख दूं 1 × 10⁻³ ठीक है, इसको लिख दिया मैंने 1 × 10, और टी दे रखा है 10 मिनट, 10 मिनट को सेकंड में कर दो। ठीक है, चलो आंसर बता दो कितना आया, जितना आंसर आ गया वो आपका आंसर हो जाएगा क्या। चलो आंसर बता दो, यूनिट बाद में करो, 10 × 60 करो, यूनिट अभी करवाते हैं। ठीक है, पहले ये सॉल्व कर दो, कितना आया, सी टी इक्वल टू 1, और ये कितना आएगा 1060, 10 × 6 बराबर ये 600, 1 2 3, ये आया 1 माइनस 0.60। यूनिट अभी सॉल्व करते हैं, सी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 में से 60 घटाओ, तो 10 में से 6 गया 4, 0.4। सीटी कितना आ गया 0.4। सीटी कितना आ गया, टाइम टी पे कितना आ गया 0.4। ठीक है, मतलब ये कितना बचा, ये 0.4 बचा, टाइम टी पे जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.4। इसका मतलब ये कितने बने होंगे 0.6 एंड 0.6, ये कितने बने होंगे 0.6 एंड 0.6। करने की जरूरत थी, क्वेश्चन सामने था, क्वेश्चन सामने था, ये कर दिया तो आपने आंसर कर दिया था। चलो आंसर बता दो, आ गया सबकी समझ में। चलो बताओ आंसर, 0 पॉइंट रिस्पेक्टिवली कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ए की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, जो लैंग्वेज पढ़ी हुई है 1 m, देन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर टाइम टी। ए की आ रही है आफ्टर टाइम टी पे, टाइम टी मतलब 10 मिनट पे 0.4, तो पहला ऑप्शन में 0.4, ये कट ये कट, यही है 0.4 एंड 0.6। चलो सबकी समझ में है। अब देखते हैं जरा, ये फॉर्मूला सी टी माइनस सी जीरो इंटू के जीरो टी क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में वही दे रखा है, वही हमें निकालने को कह रहा है। एक एम की कॉन्सेंट्रेशन, ये एक एम ऑफ वन, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर टाइम, मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी आफ्टर टाइम टी पे कैलकुलेट करवा रहे हैं, इससे ये फॉर्मूला लगा है। अब ये यूनिट यहाँ पे देखो, यूनिट चेक करते हैं थोड़ा, हाँ यूनिट सही है। प्रियंका आपकी समझ आया नहीं आया, यस या नो बोलो, पहले यूनिट चेक करो उसके बाद देखते हैं। चलो इसकी यूनिट देखो, ये तो 1 m में है, ये तो m ही है, माइनस के जीरो की यूनिट क्या थी, मोल, मोल लीटर की पावर -1, और यहाँ क्या था के जीरो की क्या था, मोल लीटर की पावर -1 और सेकंड यूनिवर्स, और यहाँ क्या था, ये था सेकंड में, तो प्लस के सेकंड माइनस के सेकंड से सेकंड कैंसिल, और ये जो 1 m है ये भी क्या, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और ये भी क्या, मोल पर लीटर। तो इसका मतलब यूनिट भी सेम आ रही, यूनिट में हमारी कैपिटल एम आ गई। मोल पर लीटर क्या होता है, एम, एम होता है कैपिटल एम। प्रियंका यस सर ना, ठीक है, चलो जब समझ आ गया फिर नो इशू। चलो
चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 6 पे 40 पेज 6 पे क्वेश्चन नंबर 40 चलो। आपको हाफ लाइफ टाइम दो चीज कैलकुलेट करवा रहा है, तो ये क्यों नहीं बोली क्लास में, दूसरा है बंदा क्लास में जो लाइव है वो तो बोल दो एटलीस्ट, दो चार ही जवाब देते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं देते हैं। लिखेंगे हाफ लाइफ टाइम एंड हाफ लाइफ, हाफ लाइफ टी हाफ एंड कंप्लीशन टाइम एंड कंप्लीशन टाइम and completion time of the given reaction are of the given reaction are of the given reaction are 3a से दे रखा है, क्या दे रखा है 3a k से p दे रखा है। रेट लॉ इक्वल टू k, रेट लॉ इक्वल टू k, और यहाँ पे k की वैल्यू भी दे रखी है 1 इंटू 10 टू की पावर -3 m s यूनिवर्स, तो m हो गया मोल पर लीटर सेकेंड यूनिवर्स, यहाँ से कंफर्म हो गया 0 ऑर्डर है, और a इक्वल टू 1 है, a दे रखा है 1 है, तो ऑप्शन पहला है 500 मिनट एंड 750 मिनट, बी दे रखा है 500 सेकेंड एंड 750 सेकेंड, सी आपका दे रखा है 500 सेकेंड एंड 1000 सेकेंड, 1000 सेकेंड, और डी दे रखा है नन ऑफ दिस, डी में दे रखा है नन ऑफ दिस, डी में क्या दे रखा है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। चलो चलो आंसर बता दो, पहले जो जो दे रखा है वो लिखो। रुको रुको है, इसको बाद में करते, पहले ये आप इसे बाद में करो, पहले क्वेश्चन लिखो। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले इसे करो, वो बाद में करवा। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A equal to B plus C, initial concentration of A is, initial concentration of A is, initial concentration of A is 0.1 m if A equal to 0.08 m after 10 minutes, then its half life, कल लाइट चलेगी क्या कल के लिए, सॉरी हाँ, its half life, अब आप बोलोगे सर एक वो तो रखो इन्वर्टर, its half life time and the completion time respectively, the completion time are respectively, पहला है 10 मिनट, 20 मिनट, सेकंड में दे रखा है 2 इंटू 10 टू की पावर -3 मिनट, 4 इंटू 10 टू की पावर -3 मिनट, सी में दे रखा है 25 मिनट, 25 मिनट एंड 50 मिनट, और डी में दे रखा है 250 एंड 500 मिनट एंड 500 मिनट। वर्णिका गुड इवनिंग भाई, यहीं से शुरू किया वर्णिका, एक क्वेश्चन करवाया सिर्फ ये, अभी आप यहाँ से देखो ठीक है, ये वाला कि एक कॉन्संट्रेशन दे रखी है, आप बाद में देखना, यहाँ से शुरू करो आप, कोई बात नहीं चलो।
बस आया करो क्लास में, ये सोचो कि एक क्वेश्चन क्लास में सुनने से ज्यादा होता है। चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 8 6। अच्छा अभी आयो, चलो ये क्वेश्चन दे रखे थे, सॉल्व करो। पहले सेटअप मेंशन करो, जो जो सेटअप कह रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। जो सेटअप में दे रखा उसे आप हमेशा सेट करने की कोशिश करो। अभी से तैयारी करो, एग्जाम में कभी होगा। और टेस्ट सीरीज 100 दे दो। मेरा हमेशा ये मानना है कि जो आप क्लास में करते हो वही एग्जाम में आता है। ए से बी प्लस सी दे रखी है, ये कुछ कम टेस्ट सीरीज हो रहा है। ए से बी प्लस सी, ये आपको दे रखी है टी इक्वल टू 0 पे। अगर टाइम टी 0 है तो ए की इनिशियल इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01 एम, ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रही है 0.01 एम। टाइम 0 पे ये 0.01 है, 0.1 एम है, 0.1 एम, तो ये 0 रहेगा। इफ ए इज 0.08 आफ्टर 10 मिनट, कि टी इक्वल टू 10 मिनट पे, जब टी इक्वल टू 10 मिनट हो गया तो ये कितना हो गया 0.08, ये कितना हो गया 0.08 एम। देन द हाफ लाइफ एंड कंप्लीटेशन टाइम, आपको क्या पूछ रहा है, आपको हाफ लाइफ टाइम और कंप्लीटेशन बताना है। तो यहीं से आपका ये रिएक्टेंट के बारे में ही बात हो रही है, तो फॉर्मूला रिएक्टेंट वाला ही लगेगा। बात रिएक्टेंट की हो रही है तो रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। और अब प्रियंका सब लोग मुझे बताएंगे जो बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, आपको ऑर्डर निकालना तो आता है ना। एक क्वेश्चन आएगा इसका इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ, अगर वो भी नहीं आता तो उसकी भी एक क्लास लेके खत्म करेंगे। तो सी टी इक्वल टू सी जीरो माइनस के जीरो टी, सी टी इक्वल टू सी जीरो माइनस के जीरो टी, यही रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला लगना है। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे टाइम मेंशन है, सी जीरो मेंशन है, सी टी मेंशन है, बस के मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले के को साइड कर लो, के टी को वहां ले जाओ। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास सी टी टाइम इक्वल टू टी पे 0.8 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी जीरो मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.01 एम है। तो हमें यहाँ पे टाइम भी मेंशन है 10 मिनट, हमें रेट कांस्टेंट मालूम नहीं है, तो रेट कांस्टेंट की कितनी वैल्यू है। तो सबसे पहले के जीरो को यहाँ ले आओ, के जीरो टी इक्वल टू के जीरो टी इक्वल टू, इसको यहां फेंको, सी जीरो माइनस सी टी, के जीरो टी इक्वल टू सी जीरो माइनस सी टी, सी जीरो माइनस सी टी। कोई दिक्कत इतने में, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से फिर आप के जीरो को अपनी जगह रहने दो, सी जीरो माइनस सी टी अपॉन टी। चलो के जीरो इक्वल टू सी जीरो की वैल्यू क्या है, सी जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, और आफ्टर टाइम टी पे कितना बचा 0.08 का है ये। आफ्टर टाइम टी 10 मिनट पे 0.08, 0.08 दोनों एमएम में है, कोई इशू नहीं है। और ये कितना है, टाइम कितना है, टाइम का है 10 मिनट। 10 मिनट है कि सेकंड है, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। 10 टाइम किसमें दे रखा था, टाइम था मिनट में, 10 मिनट मिनट में था, मिनट। चलो आंसर बता दो कितना आया फटाफट, मिनट में ही निकालो, क्योंकि ऑप्शन में भी मिनट ही दे रखे हैं सारे, ऑप्शन से ही पता चल गया मिनट में। तो चलो सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करो जरा, फटाफट करो, आप भी मेरे साथ करो, आपको कसम है। 0.1 से 0.08, 10 में से 2 हो गया 8, यहाँ 0.8, यहाँ कितना बचा, यहाँ का यहाँ गया 10 में से 8 गया 2, 0.08, और इसके अपॉन में 10, 10 ही है ना। चलो आंसर बताओ कितना है, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अरे सही है ना, 0.8। चलो आंसर बताओ कितना है। ये कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा, तो कुछ गलत हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है गलत, चेक करना जरा। डेटा सही लिखा क्या हमने, गुड इवनिंग, चेक करो गलती कहाँ पे हुई, कुछ गलत हो रहा है क्या। क्वेश्चन में कुछ गलत उतार दे क्या। है तो सही हमारा, अरे 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 अरे,
आप बोल क्यों नहीं रहे हो मुझे? मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। 10 में से 8 गया 2 नहीं होगा। आप कैसे लोग हो यार? टीचर का दिमाग नहीं चल रहा, आप थोड़ा बता नहीं रहे हो। 0.02, 0.02 अपॉन में 10। बोल क्यों नहीं रहे हो? के इक्वल टू K0। आप बोल नहीं रहे हो यार। देखो यहाँ पे छोटी गलती, आपका टाइम ऐसा एग्जाम में ले दिया। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 2 गया 8। आंसर पहले ही मन में कह रहा हूँ, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 8 लिख रहा हूँ। तो ये एग्जामिनेशन है। 2 इंटू 10⁻², और 10⁻+1 ऊपर है तो 1 तो K0 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ K0 की वैल्यू आई हाफ लाइफ टाइम एंड क्या पूछ रहे हैं? हाफ लाइफ टाइम एंड कंप्लीटेशन। अभी तो हमें K0 आया, K0 आ गया 2 इंटू 10⁻³ चलो आंसर आ जाओ। पहले हाफ लाइफ टाइम निकालो। पहले क्या निकालो? हाफ लाइफ टाइम। चलो देखो, ये आपने K0 निकाला, आंसर मत मार देना। हाँ हाँ चलो, 92 का पिटते मेरे हाथ से। 0.10 में से 0.8 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 नहीं आएगा। 10 में से 8 गया 2, 0.2 ही तो आएगा। 0.2 बी कहां से हो जाएगा? ये तो रेट कांस्टेंट आ गया। हमें क्या पूछ रहा है? हाफ लाइफ टाइम। हाँ ऐसा मत करो, हाफ लाइफ टाइम पूछा है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम टी हाफ इक्वल टू। आंसर दे दो जब तक मैं पीछे मुड़ रहा हूं। चलो क्या है आंसर? टी हाफ का हाफ लाइफ टाइम। बोलो हाफ लाइफ टाइम बता दो मुझे। टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ए के साथ के नॉट था, 2 का गुणा क्या था? A/2 K0। कुछ याद नहीं है। चलो टी हाफ इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? ए 0.1 m कितनी है? 0.1 m। आंसर बता दो चलो सॉल्व करके। 0.1 m अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 2 इंटू 10⁻³। 2 तो फॉर्मूले का था, 2 इंटू 10⁻³ रेट कांस्टेंट टी हाफ इक्वल टू, ये 1 अपनी जगह रह गया, 10⁻⁻1 और ये 10⁻+2 3 अपॉन में 4। टी हाफ इज इक्वल टू ये प्लस के 2 बचा और प्लस के 2 मतलब 100/4। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 मिनट। टी हाफ क्या आ गया? 25 मिनट। कहीं पे टी हाफ 25 मिनट स्टार्टिंग में। चलो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे। सी फॉर कैट इज राइट आंसर। एग्जामिनेशन में दूसरा सॉल्व नहीं करना, पहला कट हो गया क्योंकि टी हाफ जो आ रहा था वो है ही नहीं ऑप्शन में। यहाँ 250 आ गया तो पहला आ गया, दूसरा चेक ही नहीं करना। बट अभी क्लास में कर रहे हैं तो दूसरा भी चेक करो। टी क्वार्टर लाइफ टाइम, टी QLT। चलो 3/2 इंटू टी हाफ। आंसर बता दो। याद हो गया होगा अब तक तो। अच्छा कंप्लीटेशन पूछा है, क्वार्टर लाइफ टाइम पूछा, कंप्लीटेशन। टी कंप्लीटेशन बोलो भाई, कंप्लीशन टाइम पूछा है तो कंप्लीशन टाइम क्या था? टी कंप्लीशन या 100% और टी 100%, तो क्या आएगा? 2 इंटू टी हाफ। तो ये याद भी होना चाहिए। A/K था, 2 का ऊपर नीचे गुणा किया। T0 K0 T इक्वल टू एक्स था। K0 T कंप्लीटेशन मतलब 100% इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की जगह ए एक्स, तो के टी कंप्लीटेशन बराबर एक्स को ए मान दो। आपकी एक्स ए ही था कंसंट्रेशन, A/, स्मॉल ए या कैपिटल ए जो भी आपने माना, अपॉन K0 100 पे 2 का ऊपर नीचे गुणा किया। तो 2 का ऊपर नीचे गुणा किया तो ये 2 बाहर ले आए, A/2 K0। तो 2 इंटू टी हाफ। टी कंप्लीटेशन क्या है? 2 इंटू टी हाफ। इतना ये खुद से करना है, बार बार करोगे तो याद होगा, और जो सुबह शाम देखेगा उसका पेपर 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलो टी कंप्लीटेशन 100% रिएक्शन कंप्लीट पे 2 इंटू टी हाफ 25 आया। 25 इंटू 2 बराबर 50 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा है? वही 50 मिनट ही आ रहा होगा। 50 मिनट ही का सेकंड का आंसर। चलो अरे सब ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इतनी जल्दी नहीं करना है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट हो गया। चलो मैं आगे एक क्वेश्चन और लिखूं।
चलो क्वेश्चन नंबर 12 पेज 85। चलो लिखो डिकम्पोजिशन ऑफ गेट 2004 का क्वेश्चन है। चलो चलो यस या नो बोलो, चलो मैं आगे। अभी नोट करे, ठीक करो तो जल्दी करो। मैं पर भी है मोला। चल हो जाएगा तो मुझे बता। चल हो गया, डन ना, डन। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट यही तो था, हो गया। नेक्स्ट यही तो था। चलो जल्दी करो, टाइम बढ़ाओ भाई थोड़ा जरा, टाइम बढ़ाओ, इतना टाइम मत लो, आप उतारने में बहुत टाइम ले रहे हो। ये टाइम लॉस हो जाएगा इसमें हमारा पूरा। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई। चलो इसे फटाक से देखो, पेज छोड़ दो इतने के लिए। चलो नेक्स्ट, चलो आगे नेक्स्ट लिखो, इसे फटाफट कर दो फिर क्लास में पेज छोड़ दो वहां पे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। आज फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ऑन टंगस्टन, ऑन टंगस्टन at 850 degree Celsius has rate constant value, has rate constant value, has rate constant value, has rate constant value of 0.10, 0.10 torr second की power -1 if the initial pressure of ammonia, if the initial pressure of ammonia, initial pressure of ammonia, एक दिन संडे के दिन मैं आपको ऑर्डर ये कराता हूँ, इनिशियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। और संडे को तो मैं फ्री रहता हूँ यार, उस दिन मैं खेलने जाता हूँ। अमोनिया इज सॉर्ट और the pressure of ammonia in torr at t equal to 200 सेकेंड, 200 सेकेंड इज, पहला है 10, दूसरा है 20 और तीसरा है 50 और चौथा है 80, फोर्थ है 80। चलो आंसर बता दो। चलो पहले तो आपको क्या निकालने को कह रहा है? द प्रेशर ऑफ अमोनिया एट 200 सेकेंड, सीटी कह रहा है। जो आपको देखा पहले पढ़ो, पढ़ने से क्वेश्चन आता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन टंगस्टन एट T5 हैज अ रेट कांस्टेंट वैल्यू इज, जो डिकम्पोजिशन की जो इनिशियल वैल्यू दे रखी है वो इतनी दे रखी है ना, हैज कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है इतनी टॉर्क।
पहले तो जो दे रखा है अंडरलाइन करो। रेट कांस्टेंट k0 की वैल्यू दे रखी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 0.1 टॉर सेकंड यूनिवर्स। तो ये पता चल गया जीरो ऑर्डर है, टॉर सेकंड यूनिवर्स क्या है, जीरो ऑर्डर। इस जीरो ऑर्डर का समझ में आ गया यहाँ से। इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का इनिशियल प्रेशर C0 भी दे रखा है, शॉर्ट टॉर, यूनिट सेम होगी, और आपको दे रखा है शॉर्ट टॉर दे रखा है, आपको टाइम भी दे रखा है, टाइम 200 सेकंड, और आपको k0 भी दे रखा है 0.1। करना क्या है आपको, टॉर सेकंड, तीन वैल्यू दे रखी है। तो द प्रेशर ऑफ अमोनिया इन टॉर एट 200, मतलब टाइम टी पे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब आपको सीटी कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था, सीटी आपको नहीं पता, ये आपको कैलकुलेट करवाना है। तो सीटी इक्वल टू C0 माइनस k0t। आंसर बताओ कितना आया, फटक से करके, एग्जामिनेशन में दिमाग चलना जरूरी है, बाकी तो सबको आता है। चलो Ct इक्वल टू C0t। अब आप करो, मैं आपको पॉज करना है 1 सेकंड बाद देखना, क्योंकि हमारा थोड़ा वर्णिका स्लो लिखते हैं, इसलिए मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके लिखना। C0 दे रखा है 100, और आपको k0 दे रखा है -0.1 इंटू टी आपको दे रखा है 200। टी आपको क्या दे रखा है, 200। देखो यार ये टॉर में है, यूनिट भी देखो ये टॉर में है, और ये किस में है, टॉर सेकंड यूनिवर्स, और टाइम है सेकंड में। तो सेकंड यूनिवर्स से ये कट जाएगा, यहाँ पे देखो ना, टॉर के अपॉन में सेकंड इनटू ये टाइम की वैल्यू सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और टॉर से टॉर कट जाएगा, तो रीडिंग भी सही आ रही है। सीटी इज इक्वल टू, मैं परे भी है मोलार, मैं परे भी है मोलार, ये कितना हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा, सीटी इक्वल टू 80। है कहीं ऑप्शन में 80, चार वाला राइट आंसर 80। अच्छा अच्छा 80, ठीक, अच्छा टाइप हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, पर कर तो सही रहे हो ना। चलो कॉपी हो गया तो मुझे बता दो, चलो। अच्छा इसका मतलब आपने रफ कॉपी साथ में ले रखी है, शाबाश, कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसका मतलब आपने रफ कॉपी साथ में लिखी हुई है। चलो आगे आ जाओ। डन, चले आगे, डन ना, ठीक है चलो आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन लिखो, आप ना जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको 3-4 बार रीडिंग लेके कंप्लीट किया करो, अगर आप 3-4 बार करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एक बारी आप बोल क्यों नहीं रहो, माइक आज बंद ही है, चार्ज खत्म हो रखा क्या, 1 सेकेंड ना। हाँ हाँ 1 सेकेंड, जैसे माइक बंद हो रखा है ना, मैं अभी चेक करा, आप बोल ही नहीं रहे, आवाज आ रही थी मेरी। हाँ ठीक है चलो, बस ऐसे क्वेश्चन क्या करो, क्लास में रफ कॉपी हाथ में लेके बैठा करो सब लोगों के लिए। जैसे मेरे भरोसे मत रहा करो, आप सोचते होंगे ये कर रहा है तो हम भी करेंगे, एग्जाम एटलीस्ट आपको करना है, ठीक है। और मैं, मुझे इतनी उम्मीद है आप मेरे से बेटर करोगे। कुछ बच्चे, कुछ ने पहले कर रखा है, पोस्ट डॉक करने चले गए अपने कुछ बच्चे, ठीक है, तो आप भी अच्छे से करो। और अभी जितना हो रहा है उन चीजों, मेरा ध्यान अभी पूरा फिजिकल पे है आपके इस बीच। कंसिडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, consider a zero order reaction which is 50% completed। आपके नोट्स में ही आपको सब मिला हुआ है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके नोट्स में आपको सब कुछ है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही भटकता था पहले इन नोट्स में, और इन बुक जितना करा रखा बहुत है। 3 मिनट, देन दी कैलकुलेट, देन दी कैलकुलेट टाइम, calculate time in which reaction is
in which reaction is 50%, reaction is 75, reaction is 75% complete, and 90%। आपको T90 मतलब T90 और T75 कैलकुलेट करवा रहा है क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है। तो T हाफ दे रखा है आपको, कह रहा है कि कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर अ जीरो कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हिच इज 50% कंप्लीटेड। पहले तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, K जीरो है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और जो 50% कंप्लीट T हाफ दे रखा है, कह रहा है कि 50% कंप्लीट हो रही है कितने में, 3 मिनट में। 50% कंप्लीट हो रही है 3 मिनट में। आपको क्या मतलब T हाफ की वैल्यू दे रखी है कितना, 3 मिनट। हाफ मतलब क्या है, द रिएक्शन द टाइम एट विच concentration of a particular reactant is reduced to half of its initial value। ऐसे टाइम जिस पर कोई concentration अपने इनिशियल का आधा रह जाता है, उसे क्या कहते हैं, T50 या T हाफ। अब आपको यहां से कैलकुलेट करो, पहले TQLT 75 मतलब क्या है, TQLT क्वार्टर लाइफ टाइम, QLT है 75%, तो T हाफ था इसका, अगर T हाफ आपको याद था तो T हाफ क्या था, A/2K0, और T क्वार्टर में इसके ऊपर 3 लगा देना, क्वार्टर 4 का होता है लेकिन 3 ऊपर गुणा कर देना, 3/2 इंटू T हाफ, 3/2 इंटू T हाफ, यही तो था T क्वार्टर जीरो ऑर्डर का TQLT, 3 इंटू T हाफ। तो TQLT आप यहीं पे कैलकुलेट कर दोगे, 3/2 इंटू T हाफ कितना है, 50, कितना लिखा था, 3 दे रखा है, चलो 3 से 3 दिया 9, 9/2, 4 से 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, इतना मिला। अब आपको 90 पूछा है, सेकंड क्या कैलकुलेट करवा रहा है, T90। अब ये चैलेंजिंग टास्क है, जैसे मैं आप कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट पहले दे दूं तो आप सीधा शॉर्ट ले आओगे, मैं कहूंगा T हाफ इंटू 3 कर, 3/2 इंटू 3 कर देना, आप आंसर ले आओगे, ठीक है, T90 का। बट पहले आंसर नहीं लिया, पहले सॉल्व करना है, और पहले आप लिखो जरा T90 इक्वल टू 3/2 इंटू, चलो पहले आप फॉर्मूला लिखो फिर करते हैं। T90 इक्वल टू 3/2 इंटू 3/2, चलो गलत करवा रहा है, चलो आप इसे रहने दो, इसे रहने दो, ये गलत करा रहा है, ये गलत करा, चलो आगे आ जाओ, चलो इसे रहने दो, गलत करा रहा। अब हमें आप नहीं पता जैसे फॉर्मूला, तो सबसे पहले T90 को कैलकुलेट करवाना सिखा रहा है, दो डाटा से हमें वैल्यू निकालनी है, हमें एक T50 दे रखा है, एक T90 दे रखा है, तो T90 और T50 से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, T90 की। चलो सॉल्व करो पहले, हाँ जो दे रखा है ये हमारा टारगेट है, इसे फाइंड करना। अब कॉपी पेन हाथ पे रख के मेरे से देखो, लिखने का टाइम मैं प्रॉपर देता हूँ, पहले लिखो जो आपकी समझ आ रहा है, ठीक है। हमें 50% दे रखा है, क्या दे रखा है, 50%, यही दे रखा है, T50 की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है, T50, 50% मतलब T50 की वैल्यू दे रखी है 50% पे, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, 50% पे K0 इंटू T50, और इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, चलो यहाँ मान दो 50 मतलब ये 50% बचा, अब 90% की है, ये 50 लिखने का मतलब है कि जब 50% रिएक्ट कर दिया तो बचा 85। T90 पे K0 रेट कांस्टेंट तो सेम होगा, ये सेम होगा दोनों रिएक्शन के लिए, क्योंकि बात किसकी हो रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है जब नहीं दिया, तो हमें ये लेट अस कंसीडर K0 विल बी सेम, बोथ 50 एंड 90 K0 विल बी सेम, 50 और 50 का K0 सेम है, और ये कितने पे बात कर रहे हैं, T90 पे, 90% 90 पे। अगर 90 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 10%, बचा कितना, 10%, सॉरी सॉरी, ये आप 50 है तो यहाँ 50 ही लिखो, 90 है तो यहाँ 90 ही लिखो, ठीक है, ये लिखो T90 मतलब 90 की बात हो रही। अब आ गया, तो यहाँ देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, T50 मतलब 50 पे बात, बराबर के बाद 50 लिखना है, K0 इंटू T90, और जो 90 है उसे बराबर के बाद लिखना है। अब करो जरा इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, यहाँ पे देखो, पहले मुझे ध्यान रखो, लिखो मत,
50% और 90% में बोला हुआ है, हमें 90 नहीं पता था, जो दे रखा होगा उस जो दे रखा है उसको डिवाइड करना है, जो निकालना है अभी मैं आगे बात करूंगा। ये 50% K0 इंटू T50 यहाँ 50 ही लिखना है, K0 इंटू T90 यहाँ 90 ही लिखना है, यहाँ क्या लिखना है 90 ही लिखना है। अब इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 के अपॉन में इक्वेशन 1 करो तो क्या आएगा K0 इंटू T90 अपॉन में K0 इंटू T50, जो निकालना है वो ऊपर रखना है, और यहाँ क्या आएगा 90/50, 0 से 0 कटा, K0 से K0 कटा, तो T90 इज इक्वल टू T90 अपॉन T50 इज इक्वल टू 9/5। आ जाओ, T90 हमें कैलकुलेट करवा रहा है, T90 इज इक्वल टू 9/5 इंटू T50। चलो T90 इज इक्वल टू 9/5 इंटू T50 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 3, T50 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 3 मिनट, तो 3 यहाँ रखो, तो ये कितना आएगा T90 बराबर 9×27, 9×27, 27/5, 5 से 5 बने 25.2 बचा 5 इतने मिनट, मतलब 90% कंप्लीशन होने पे वो 5.4 मिनट लेगा। चलो सबकी समझ में आ गया ये, चलो हो गया ये, कोई बात नहीं कोई बात, समझ में आ गया, जो निकालना है उसको ऊपर रखना है और जो वैल्यू दी हुई है उससे डिवाइड करना है। चलो चलो मैं आगे, ये से नो बोलो आप यार, आप बोलते नहीं फिर मुझे बहुत बेकार लगता है जब आप सारे लोग बोलो हो गया ये मैं चलूंगा आगे। अरे यार भाई कुछ बोलो, चलो हो गया ये सबका, समझ आ गया जो निकालना हो, अब चाहे 99.9 भी दे, कुछ भी कर दे वो उसकी मर्जी है। चलो चलो यस ना, चलो क्लास में रहा करो, मैं कितनी बार बोलता हूँ जितने आप लाइव क्लास ज्यादा करो, लाइव क्लास ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है, रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड होता है। चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical representation of zero order reaction, graphical representation of zero order reaction, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। एक इसका है उसको बाद में करा दूंगा, वो थोड़ा मुझे आपको उसके लिए मैं आपको उसको बाद में कराऊंगा, मेरे को याद दिलाना सर इसमें ये ग्राफ और छोड़ दिया आपने, ठीक है। चलो पहला है T0 T हाफ, पहले क्या है, पहला है x वर्सेस t, पहला ग्राफ जो है x वर्सेस t, जो आपका पहला ग्राफ है वो किसके बीच है x और t के बीच, जो आपका पहला ग्राफ है वो x और t के बीच है। तो चलो तो आपको पता है K0t इक्वल टू x, तो मैं इसको ऐसा लिख दो x इक्वल टू K0t, क्योंकि आपके y एक्सिस पे x ही डाला हुआ है, यहाँ यही है, तो x इक्वल टू K0t। चलो या K0t इक्वल टू x, जो आपको लिखते हैं, ठीक है। चलो चलो इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से, कंपेयर दिस इक्वेशन विद, कंपेयर दिस इक्वेशन mx प्लस c से, कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर दिस इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से। चलो x इक्वल टू क्या दे रखा है K0t प्लस, जब कुछ नहीं दे रखा है तो वहां जीरो ऐड कर दो, और इस पे क्या है y एक्सिस पे यहाँ x है, और यहाँ m y इक्वल टू mx प्लस c,
मैं आपको एक ग्राफ की क्लास भी बाद में कराऊंगा, अभी बस आप मुझे फॉलो करो, इसी से काम हो जाएगा, क्योंकि जब आपको एग्जामिनेशन निकल जाएगा तो फिर क्या नहीं बन रहा है, अभी बस समझना है। एम इज अ स्लोप, ये स्लोप की वैल्यू है, और ये सी क्या है, इंटरसेप्ट। तो एम स्लोप की वैल्यू है, एम इज इक्वल टू स्लोप, आप इसे स्मॉल एम भी मान सकते। चलो ये एम क्या है, स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, के जीरो पॉजिटिव, के आगे पॉजिटिव साइन है, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। और जो आपका ये सी है वो क्या है, इंटरसेप्ट। सी इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है जीरो। दिस मीन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये क्या बता रहा है, दिस मीन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस मीन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन। चलो मिल गया आपको। यहाँ पे क्या है, एक्स है, और यहाँ क्या है, इस एक्सिस पे टी है, यहाँ टी है। कुछ लोग यहीं पे टी लिखते हैं, ये एक्स यही है, ये मतलब ये इस एक्सिस पे एक्स है, इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे क्या है, टी है। ठीक है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलो इस एक्सिस पे एक्स है और इस एक्सिस पे टी है, और ये यहाँ से पास करेगा, ये कहाँ से पास करेगा, यहाँ पे पास करेगा, और आपकी स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, के जीरो। स्लोप की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। चलो टी वर्सेस एक्स का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। स्लोप की वैल्यू के जीरो पॉजिटिव में है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, जीरो। चलो चलो आगे, ऐसे मैं बताऊं। चलो चलो हो गया है। हाय करो सबको, प्रणाम करो, जय भी करो। वो सुनो तो, वो आपके नोजी का है, आइज, आइज क्या है आपकी, टंग, बताओ जल्दी, चॉकलेट चाहिए आपको, आइज क्या है, आइज, बाय कर दो सबको। टंग, 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 टीथ, 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 हैंड, हेड, हेड क्या आपका, हेड, ये तो हैंड है, हेड। आपके ईयर, तो बाय कर दो सबको, मैं जा रही हूँ, बाय करो। अभी उन्हें आज मुझे फर्स्ट ऑर्डर तक बाय कर दो, बाय कर दो, चलो बाय कर दो, बाय बोलो, चलो। चलो सर ऊपर, सर कहाँ पे नहीं दिख रहा, चलो अब दिख रहा है, देखो मुझे स्क्रीन पे तो दिख रहा है, दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा। चलो हो गया। चलो सेकंड ग्राफ लिखो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। चलो लिखेंगे, पहले ये लिखो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। इसमें एक लाइन लिखो, concentration versus time graph is always a straight line। एक लाइन लिखो, concentration versus time graph, concentration versus time graph, concentration versus time graph is always a straight line, is always a straight line, is always a straight line, straight line। ठीक है, जिससे ब्रैकेट में लिखो सी इंटरसेप्ट जीरो होता है, एक लाइन लिखेंगे आगे। चलो दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा कहीं आपको दिखे, ग्राफ फाइंड करना है। एर्गो चलो रिएक्टेंट वर्सेस, ये हमने क्या था ना, ये सीटी, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम,
रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ ये भी कैलकुलेट करते हैं। चलो, जो डेटा दे रखा है उसे कॉपी करो। क्या था? सी टी इक्वल टू रिएक्टेंट के लिए C0 माइनस K0T। इसको थोड़ा अल्टरनेट फैशन में लिखो, सी टी इक्वल टू टाइम किसकी वजह से, यहाँ एग्जाम में टाइम नहीं आएगा, सी टी रिएक्टेंट वर्सेस टाइम लिखा हुआ आएगा वहां टी। ठीक है, टी। तो टी ये है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सही करता हूँ, K0T प्लस C0। इसको मैंने थोड़ा उठा के थोड़ा आगे पीछे, क्या है एक ही बात, ये भी यही है, ये भी यही है। चलो, इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। पीछे जरा स्मॉल एम लगना, वो थोड़ा अच्छा रहेगा, इसे थोड़ा स्मॉल एम करना है, अच्छा लगे, वरना कॉन्सेंट्रेशन समझ बैठोगे उससे। चलो, तो y प्लस सी से कंपेयर करेंगे। चलो, ये स्लोप की वैल्यू है K0, नेगेटिव आ रही है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू C0। तो इसमें मुझे यहाँ पे स्लोप भी मिल रहा है, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप m इज इक्वल टू उसकी निगेटिव वैल्यू मिल रही है k। ये K0 जो है कैसी वैल्यू है, नेगेटिव। K0 के आगे नेगेटिव लिखा हुआ है। इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, मुझे क्या दे रखा है, इंटरसेप्ट c इक्वल टू C0, वो भी पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट c इक्वल टू दे रखी है पॉजिटिव वैल्यू, क्या है वो, C0। अब मेरे को इतना पता चल गया है, वो भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अच्छा दिख नहीं रहा, ये दिख क्या, देखो पहले मैं इसको जो बोलना चाह रहा हूँ बोर्ड में आपके सामने साथ साथ में बोलता हूँ। यहाँ पे मैं सी टी वर्सेस टी के ग्राफ रिएक्टेंट मेंशन कर रखा था, तो फॉर्मूला लगाना है सी टी इक्वल टू C0 माइनस K0T। इसको कंपेयर किया, सी टी इक्वल टू वाई इक्वल टू mx प्लस सी से, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव और इंटरसेप्ट की वैल्यू, माइंड करने की बात है, पॉजिटिव आ रखा है। और जब भी इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव आए, इसका मतलब ग्राफ कहां से, ओरिजिन से शुरू नहीं, थोड़ा ऊपर से, और वो भी बढ़ता हुआ ग्राफ आएगा। चलो लिखो, चलो बढ़ता हुआ क्यों आएगा भाई, ये स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ तो आपका पॉजिटिव आएगा। इंटरसेप्ट तो वाई एक्सिस को टच करेगा, ये तो बात सही है, इंटरसेप्ट तो वाई एक्सिस को टच करेगा, वो तो नो दिक्कत। तो क्या है आपके पास, सी टी यहाँ है, तो इंटरसेप्ट वाई मैक्सिमम रहेगा और ये घटेगा, तो इसका मतलब ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। और ये क्या है, यहाँ टाइम है, सी टी वर्सेस टी का ग्राफ। माइंड करने की बात है, इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव है तो पक्का है वो वाई एक्सिस को टच करेगा, वाई एक्सिस से ही स्टार्ट होगा। और यही पॉजिटिव है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। जब आपका पेपर हो जाएगा तब मुझे कहना, मैं आपको फिर फोटोस्टेट बुक मंगाऊंगा, क्योंकि बुक तो आप खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि बुक इतनी महंगी है, 10-15 हजार ठीक ठाक बुक, लेकिन फोटोस्टेट पड़ जाती है 700-800 में। तो मैं आपको बोलूंगा इन बुकों को पढ़ना, ठीक है, एक बार एग्जाम निकालो पहले, फिर ये चीजें समझ आएगी। तो ग्राफ कैसे आएगा, ये ऐसा आ जाएगा। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पे इसको सीटी को ए भी लिख सकता है, अगर आपकी बुक में उसने कभी कभी दिमाग खराब होकर यहाँ ए लिख दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन ये और ए के साथ टी लिख दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी, सीटी को ए टी रिप्रेजेंट कर दिया, उसका भरोसा नहीं है। ये टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ मतलब ये इस एक्सिस के लिए है, ए यहाँ लिखा हूँ मतलब इस एक्सिस के लिए है। तो ये जो इसकी वैल्यू है वो K0 है, घटता हुआ। जो ये स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वो क्या दिखा रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, ये घट रहा है। चलो चलो आगे, हाँ या ना बोलो, अगर आपकी समझ में आए तो मुझे परमिशन दो आगे चलने की, बोलो भाई चलो। मैंने एक बार आपको एडवांस वाला पढ़ाने की सोची थी, लेकिन वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले ये वाला आना जरूरी है। डन, डन ना, चलो बढ़ने का करिए, समझ आ रहा है, ऐसे नहीं खाली ऐसे उतार रहे, ऐसे मत उतारना। चलो आगे नेक्स्ट, बोलो सारे लोग। चलो चलो, सीटी वर्सेस टी फॉर प्रोडक्ट, ये तो रिएक्टेंट के लिए था। अब आपको दूसरा ग्राफ कंपेयर करना है, ये माइंड करने की बात है, आप सिलेबस से पढ़ाई करना है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना, तो मैं जैसे सिलेबस पे पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहा हूँ, जैसे फर्स्ट ऑर्डर है, स्पेसिफिक है, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ है, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फालतू नहीं पढ़ना, ठीक है। किसके,
सर नहीं नहीं, एक क्वेश्चन कराया पहले, वो आप देख लेना। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने करा रखा है आपको, और सॉलिड स्टेट भी लगभग पूरा है, उसको थोड़ा मॉडिफाइड करने की कोशिश करते हैं। और गैसेस स्टेट बचा हुआ, गैसेस स्टेट हो जाएगा आपका। लिक्विड स्टेट पढ़ानी है मुझे, और ये चलो हो जाएगा। बाकी बाकी कुछ जीओसी अभी और करानी है, क्योंकि क्वेश्चन वहां कुछ बच्चे प्लस एम कहाँ लगता है, माइनस आई कहाँ लगता है, इसमें डाउट कर रहे हैं। और बायो इनऑर्गेनिक, मैं पहले बायो इनऑर्गेनिक चलो अभी करते हैं जरा थोड़ा मुझे। चलो आगे आ जाओ। सीटी वर्सेस टी। नेक्स्ट ग्राफ जो है आपका वो क्या है, सीटी वर्सेस टी। क्या है, सीटी वर्सेस टी का ग्राफ है। ये किसका है, प्रोडक्ट के लिए। सीटी यहाँ पे मेंशन कर रखा है प्रोडक्ट के लिए, पीडीटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए। सीटी वर्सेस टी ग्राफ प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। चलो तो पहले हमें पता है सी जीरो इक्वल टू सी टी इक्वल टू, अब तो फॉर्मूला याद हो गया, सी जीरो प्लस के जीरो टी। कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखो। प्रोडक्ट में यहाँ पॉजिटिव आता है, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर पॉजिटिव, शॉर्ट ट्रिक लिख दो, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट, शॉर्ट ट्रिक में लिखो, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर पॉजिटिव। ये बार बार कहना, अगर आपके अगल बगल छोटे बच्चे हैं तो कहना उनके साथ पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन आता है, तो इसको थोड़ा मेंशन करके इसको माइंड करने के लिए थोड़ा हेरा फेरी कर दो, फिर हेरा फेरी सी जीरो कर दो, इसको कंपेयर कर दो। कंपेयर दिस इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो स्लोप की वैल्यू आपके सामने आएगी, स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। एम स्लोप की वैल्यू है और इसके आगे पॉजिटिव साइन है, और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव में आ रहा है क्योंकि उसके आगे पॉजिटिव साइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलो y इक्वल टू स्लोप m इक्वल टू स्लोप m, वो आ रहा है पॉजिटिव के जीरो, और जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट वो है इंटरसेप्ट सी, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है सी जीरो। इसका मतलब ग्राफ जो होगा ओरिजिन से तो शुरू नहीं होगा, स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, यहां से तो शुरू नहीं होगा, शुरू यहीं से ही होगा और ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। माइंड करने की बात है, यहाँ क्या तो सीटी प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है, टाइम के बीच, इस एक्सिस पे टाइम है और इस एक्सिस पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है टाइम की और प्रोडक्ट, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। चलो चलो मैं आगे। स्लोप की वैल्यू वही है, के जीरो पॉजिटिव में। स्लोप की वैल्यू क्या है, के जीरो, के जीरो पॉजिटिव मान लिया। चलो चलो अनिल, आप रिप्ले क्यों नहीं करते हो, आप रिप्ले क्यों नहीं करते हो। देखो मैंने बच्चों से इसी कोर्स को मैं पढ़ाने के अदर कॉम्पिटिटिव जगह पढ़ाने नहीं जाता हूँ, ठीक है। एक बड़े कोचिंग में नहीं गया मैं इस बार भी, ठीक है। मेरे को अपना पढ़ना होता है, साथ में ये करना होता है, ठीक है। आप और अगर आपको गलत फहमी हो ना, आप किसी बड़े कोचिंग का कोर्स लेके देखना, इतना डेप्थ कोई नहीं करा होता है। फिर वो आपको ऐसा दे देंगे उसमें अनलिमिटेड चीजें हिरा फिरा के, ठीक है। क्लास में रहते हो तो यस या नो तो बोला करो। अब बुरा लगता है ना, जो दिल से पढ़ाएगा उसे बुरा लगेगा। जैसे मैं काइनेटिक्स में आपको सच बता रहा हूँ, इतना मतलब बहुत मेहनत की है इसके लिए, इतना हमें भी नहीं पढ़ाया गया था, ये तो पता नहीं कितनी बार कितनी बुक पढ़ के तब जाके आया है। और हर चीज को सिंप्लीफाइड करते हैं, जैसे बीच में एडवांस वाला पढ़ा रहा था तो फिर आपको वो हो जाता है। फिर सॉलिड स्टेट भी आप कंपेयर करना ना किसी भी चीज का। मेरे को बुरा लगता है आप क्लास में रहते हो कुछ नहीं कहते हो। और अगर मैंने अलग ग्रुप बना दिया और उसी में सब चीज दे दी, फिर क्या कर लोगे। चलो आगे आ जाओ। चलो पेज 3 पे क्वेश्चन नंबर 23, पेज 3 पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 23। चलो चलो क्वेश्चन दे रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ
डिकम्पोजिशन ऑफ HI। आप कह रहे हो मैंने 6000 का कोर्स लिया न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, और आप उम्मीद नहीं करोगे उन्होंने सिर्फ एक क्लास डेमो दी, अब वो कह रहे कि ये तो नेट ही में नहीं आता, इसे हम पढ़ा नहीं रहे। फिर मैंने बुक मंगाई है, तो सोचो मैं भी तो उनसे नाराज हो सकता हूँ, लेकिन नाराज हो कि मैं क्या उखाड़ लूंगा उनका, क्या वो मेरा उखाड़ लेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, भगवान कसम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मुझे लगाया टाइम कम है, थोड़ा देखना, लेकिन उन्होंने एक वीडियो कराई, दोबारा कराया ही नहीं। क्योंकि 2-3 अच्छे वीडियो कराने के बाद बच्चे कोर्स लेते, मैंने सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा था और कोई टॉपिक नहीं, क्योंकि नेट में नहीं आता, इसलिए मैं इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने फिर बुक मंगानी पड़ी मुझे 700, एक 1200 की बुक, 12,000 की बुक मंगाई है, और एक 700 रुपए की बुक मंगाई है, 2 बुकें मंगाई है मैंने सिर्फ इसे पढ़ने के लिए। अब आपको बोलूं क्या, मैं आप क्लास में रहते हो, देखो मेरे से मैं उनका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो, अरे ओ आ जाओ यहाँ आ जाओ। गोल्ड सरफेस इज जीरो इनिशियली फ्यू मोल्स ऑफ H2। और भगवान की दुआ ठीक रही तो मैं पहले बोलता नहीं हूँ, बस कुछ और चीजें भी प्लान है, वो पहले ही नहीं बताने चाहिए, बट आप लोगों के लिए फायदा ही होगा। आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर। देखो मेरे को ऐसा डर भी नहीं है, मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालने हैं, कोई और होता अभी आपको बोलता भी नहीं है अरे यार ये वीडियो यूट्यूब पे जानी है, अरे यूट्यूब पे वहां भी पढ़ने वाले बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following graph is which of the following which of the following graph is true, which of the following graph is correct, इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। पहला है, सोच समझ के आपका जवाब होना चाहिए, जैसे जो आपने अभी तक देखा नहीं उस पर सोचना भी नहीं है, वो तो टाइम के साथ। चलो ऐसा और ऐसा कर रखा है, इसका मतलब PS2 है ना ये। इस एक्सिस पे टाइम है, C में दे रखा है, कौन सा ग्राफ है। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। पढ़ने का तरीका देखो, लैंग्वेज दे दिया डिकम्पोजिशन ऑफ गोल्ड ऑन HI सरफेस, HI ऑन गोल्ड सरफेस, इसका मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट की। डिकम्पोज हो गया ना, तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। गोल्ड की सरफेस पे HI का डिकम्पोजिशन, तो प्रोडक्ट ही बनेगा। HI का डिकम्पोजिशन गोल्ड की सरफेस पे, ये गोल्ड की सरफेस है, इस पे HI का डिकम्पोजिशन, तो HI यहाँ डिकम्पोज होगा तो इस सरफेस पे चिपकेगा ही, तो इसका मतलब प्रोडक्ट बनेगा। और माइंड करने की बात है, ये वाला आपने पढ़ा नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर में ये पढ़ा नहीं आपने, और यहाँ इसे 0 ऑर्डर दे दिया था, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा अगर यहाँ टच होता हम कुछ मानते, ये भी नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं, ये तो X और T के बीच का ग्राफ है, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ए की। ऑप्शन कौन सा बचा, ए, बी। चलो फिर मिलता हूँ मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलो 4 मिनट थोड़ा और दे लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ए क्या हुआ, चुप कराओ से यार। चलो थोड़ा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, जो क्वेश्चन दे रहा है थोड़ा, मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़े आपके थोड़ा लेवल का है, जो जो पूछा उसके फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
द वैल्यू ऑफ स्लोप, द वैल्यू ऑफ स्लोप व्हेन ग्राफ इज, when graph is when graph is plotted between time and concentration, time and concentration, with concentration independent value, with, थोड़ा वो आगे आपको डराने के लिए लैंग्वेज देख रहा है, बस थोड़ा चीजें ढंग से पढ़ लीजिए। with concentration as the independent variable, as the independent variable, independent variable, independent variable is, ये यहाँ से यहाँ ब्रैकेट में था, कहाँ से, when the graph, वो पूरा ब्रैकेट में is, पहला कह रहा है कि b कह रहा है 1/k, स्लोप की वैल्यू आपको निकालनी है, c कह रहा है ln k, डी कह रहा है नन ऑफ दिस 2k0, और ई में है नन ऑफ दिस। चलो सॉल्व करके आंसर बता दो, किस किस के बीच ग्राफ कह रहा है, पहले वो पढ़ो, दिख रहा है आपको? अच्छा पहले क्वेश्चन देख लो जरा, यानी पहले क्वेश्चन देखिए। चलो, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है, ग्राफ किस किस के बीच प्लॉट है, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच। चलो टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच ग्राफ है, चलो मतलब टी और एक्स के बीच ग्राफ, किसके बीच है, टी और एक्स के बीच। चलो ग्राफ जिस के बीच दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर एग्जाम में गच्चा खाने बैठ जाओगे। टाइम और कंसंट्रेशन के बीच मतलब एक्स और ए के बीच ग्राफ है, और टाइम जिस एक्सिस पे है, टाइम यहाँ है एक्स पे, यहाँ टाइम है और यहाँ क्या है, एक्स है। इस एक्सिस पे टाइम है और इस वाले एक्सिस पे क्या है, एक्स है, कंसंट्रेशन। तो k0t इक्वल टू x प्लस 0, आपको t का कह रहा है, और ये क्या आ जाएगा 1/k0। x को a भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, x या a जो आपकी मर्जी। तो यहाँ x इंटू 0, इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से, इसको थोड़ा और लिखो, y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये वैल्यू स्लोप की आ गई आपके पास, ये वैल्यू किसके आ गई, स्लोप की, पॉजिटिव है स्लोप, स्लोप इक्वल टू प्लस के 1/k0। ऐसा ऑप्शन में जहां रहा उस आंसर मान। चलो बी, बी किसका आंसर है, प्रोडक्ट किसका है, दे रखा है ना कंसंट्रेट, किस वाली बात करो, फिर से बोलो जरा, किसकी बात कर रहे हो आप, प्रोडक्ट की तो बात कर रहे हो, प्रोडक्ट की तो बात कर रहा था। अरे यार ऐसा मत, अच्छा ठीक है ठीक है। वर्णिका डाउट है क्या, ओ वर्णिका डाउट है क्या, ये से नो बोलो, डाउट है कुछ, ये हो गया, नहीं ना, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या डाउट है बोलो, क्या डाउट है फर्स्ट वाले में, क्या डाउट है बोलो, बोलो फर्स्ट वाले में क्या डाउट है, कि यहां से तो कंपेयर था ये कि इसी का C0 प्लस K0t, प्रोडक्ट में ऐसा ही तो होता है, प्रोडक्ट में ये वैल्यू पर ही तो आती है, इंटरसेप्ट भी तो पॉजिटिव आता है प्रोडक्ट में, यही तो था, यही ग्राफ बताओ, प्रोडक्ट में इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव और स्लोप भी पॉजिटिव, तो ऊपर ही को तो जाएगा। जो अभी किया, क्या क्या डाउट है अभी, क्या है बोलो, डाउट क्या है बोलो, आज हम तुम्हारी डाउट सुनते हैं, बोलो क्या है बोलो। अच्छा एक बात नहीं यार, तुम लोग ना मुझे मास्टर कम समझते हो, तुम लोग मुझे एक चीज को 10 बार पूछते हो, इतना आराम से पढ़ा रहा हूं। हमें जो दे रखा है ना ग्राफ में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ स्लोप इज, स्लोप की वैल्यू पूछी है, और आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसे देखो, पहले बड़ा कर रहा हूं। ये कह रहा है कि क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज पढ़ो, कह रहा है कि व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड,
टाइम और कंसंट्रेशन, ग्राफ किसके बीच है, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच है। तो k0t इक्वल टू एक्स, यही तो फॉर्मूला लगना है, फॉर्मूला यही तो लगना है, k0t इक्वल टू एक्स, कुछ और तो रहता कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, और k0t इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला ही तो था। हमने t को अपनी जगह रख दिया, t और x के बीच ग्राफ है, ग्राफ इन दो क्वांटिटी के बीच है, t और x के बीच। तो t और x के बीच अगर ग्राफ है तो ये k0 पॉजिटिव है तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव ही तो आएगी। यस या नो? क्या दिक्कत थी इसमें? इंटरसेप्ट 0 है तो ऐसे ओरिजिन से जाएगा, कोई बात ही नहीं थी। आपको तो स्लोप की वैल्यू निकालनी ना, ग्राफ थोड़ा ना निकालना था इस टाइम। चलो अब आगे समझ में, इतना आराम से पढ़ाने के बाद भी ये हालात, 1 घंटे में मैं 4 लेक्चर करता हूँ अदर, आपके साथ मुझे इतना करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे। हो गया? अब अपूर्वा कमेंट करो, समझ आ गया? हाँ या ना तो बोलो, अब समझ आया नहीं आया? अपूर्वा, चलो ठीक है, वर्णिका आ गया ना, ठीक है चलो। प्रियंका ठीक है।